वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वी आर लाइव नाउ। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री के क्लासेस। एक गुड न्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप CSIR नेट की दिसंबर की 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए है एक गुड न्यूज़ जो है न्यू ईयर का ऑफर। यहाँ पे आपको बहुत बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे। एज यू नो कि फिजिक्स वाला ने 2023 में जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत बेहतरीन रैंक्स BFW के स्टूडेंट्स ने पाई थी। JRF, AIR 10, 14, 19, 20 एंड मेनी मोर रैंक्स हैं जो कि सिर्फ BW के स्टूडेंट्स की थी। तो इसके लिए बेस्ट ऑफर मैं आपके साथ सेलेक्ट करती हूँ। तो इनका एक बैच है शोध फास्ट ट्रैक बैच, आप देख सकते हो 1999 जिसका प्राइस है। और इसमें आप देख सकते हो मेन प्राइस है इसका 4999 जो कि आफ्टर डिस्काउंट 1999 है। शोध प्रो दिसंबर बैच है 2025 के लिए, ये है आपका 6999 में लेंगे। और जो भी अपकमिंग बैचेस है उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। देन आपका जो नेक्स्ट बैच है वो है शोध जून बैच 2025 के लिए। इसमें आपको मिलेगा ऑनलाइन लेक्चर, एक्सेस टू खजाना फीचर्स, मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे। ऑनलाइन लेक्चर, एक्सेस टू खजाना फीचर्स, मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे। CSIR नेट के PYQs मिलेंगे। 20 आपके कोर्सेज हैं वो आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, सभी के लिए आपको ये बेस्ट ऑफर में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है PW को तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन की हुई है, उस लिंक के थ्रू जाके आप ज्वाइन करो। और इसमें आप मेरा पर कोड यूज़ करोगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इतना लिमिटेड ऑफर और इतने डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। सो इट्स अ बेस्ट टाइम, जस्ट ज्वाइन PW फॉर CSIR बैचेस। ओके, सो नाउ स्टार्टेड आवर टॉपिक। केमिस्ट्री का MSc लेवल पे कोई भी एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट या एक सेमेस्टर नहीं है जिसकी क्लासेस कम्प्लीटली आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपको MSc के हर एक सेमेस्टर की क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, बुक, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, सभी मटेरियल अगर आपको कहीं एक जगह मिल सकता है तो वो सिर्फ मेरा चैनल है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ थर्ड सेमेस्टर की क्लास जो कि है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और MSc लेवल पे कैसे आता है हमको तो वो पॉइंट डिस्कस करने। देखो, टॉपिक तो आपको कोई भी करा देगा, 1 मिनट, या टॉपिक तो आपको कोई भी पढ़ा देगा। आके मैं नहीं बोल रही हूँ कि केमिस्ट्री की सिर्फ मैं ही बहुत बड़ी एक एजुकेटर हूँ, बहुत टीचर्स हैं जो आपको केमिस्ट्री करा देंगे। बट MSc लेवल पे कितना मटेरियल करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, किस की पॉइंट्स को ध्यान रखना है, किन को हम इग्नोर भी कर दे तो चल जाएगा। तो वो पॉइंट अगर आपको कोई पढ़ा सकता है, कोई समझा सकता है, तो वो सिर्फ मैं समझा सकती हूँ क्योंकि आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, MSc कर रखी है, पॉइंट्स है, 5 साल से बच्चों को पढ़ाती आ रही हूँ। तो मुझको उतना एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है आपको जिस चीज़ को जो टीचर अच्छे से करा रहा है वहाँ से वो गेन करनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। टॉपिक को पढ़ने में मज़ा तब आता है जब हमको कोई ये बता दे कि यहाँ से क्वेश्चन इतने मार्किंग का आने वाला है। ठीक है, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 7454049006 इज़ माय व्हाट्सअप नंबर। मैसेज कर देना, इस पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, या कोई डाउट हो तो भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है। क्वेश्चन पेपर की बात करती हूँ, 10 मार्क का पेपर आता है, 10 to 15, कम से कम 10 नंबर की फोटोकेमिकल रिएक्शंस आएंगी। 15 नंबर में एक लॉन्ग भी आ सकता है। तो मैक्स टू मैक्स मैं लेके चलती हूँ कि लॉन्ग आता है तो 15 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट अगर 2 आते हैं शॉर्ट्स तो वो 10 नंबर के आते हैं। तो 15 नंबर का 10 to 15 मार्क्स का आपको पेपर में देखने के लिए मिल रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन से। तो आप समझ सकते हो टॉपिक आपका कितना इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है या 80 मार्क्स का है और वहाँ से 15 से 20 नंबर का टॉपिक अगर हमको पता है कि यहाँ से पेपर आने वाला है तो उस टॉपिक को तो आपको रटाफिकेशन फिंगर टिप्स पे तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे क्योंकि आज मैं फोटो रिडक्शन और फोटो एडिशन अलग हम शेयर करेंगे, बट आज फोटो रिडक्शन शेयर करूंगी। बट उससे पहले हमें एक इंट्रो तो पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट क्लास मैंने जो शेयर की है फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखो। जब तक वो क्लास नहीं देखोगे ये क्लास समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे समझाया हुआ है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, उसके टाइप्स क्या है, वो एक अलग से लॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, द केमिकल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन विच आर वीकली बॉन्ड
and the energy and the electron wave function of a ground state molecule is differ from a molecule in excited state, hence difference in its chemical behavior। देखिए पहले हम केमिकल नेचर को समझेंगे। केमिकल नेचर, कोई मॉलिक्यूल है मान लो कार्बन, ठीक है, कितना होता है 6 होता है, 2.4 होता है, तो इसका जो केमिकल नेचर है वो इस 4 पॉइंट पे डिपेंड करेगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। इस 4 पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वीकली बॉन्ड होंगे। जो वीकली बॉन्ड होगा वो वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके जाता है या अपने साइड अलग इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो वो ही करेगा, जो भी करेगा, जो लास्ट में वीकली बॉन्ड अटैच्ड आपका इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड है, उसी पे डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल नेचर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक उस मॉलिक्यूल की, जैसे ये 4 है कार्बन का, इसकी एनर्जी की, तो देखो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी अलग होगी और जब ये एक्साइटेड होके जाएगा एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करके एक्साइटेड होके अपनी अपर क्लास में जाएगा, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। देखो मैं थोड़ा जूम करके समझाती हूँ पॉइंट्स को कि आप अच्छे से समझ पाओ। देखो ये कार्बन है, कार्बन है, इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, ये हाईएस्ट स्टेट में गए जिसे हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड से ये क्या है? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। हाईएस्ट स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो इस कार्बन ने, इसके जो 4 वीकली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे जिस पे आपकी बॉन्डिंग डिपेंड करती है, जिस पे आपका केमिकल नेचर डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाते हैं ग्राउंड स्टेट से, तो उसकी जो प्रेजेंस होती है, ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, स्टेट में जाते हैं हाईएस्ट स्टेट में, तो उसकी जो प्रोसेस होती है इट विल शोज कि जो उसका नेचर है वो डिफरेंट हो जाता है ग्राउंड स्टेट में और केमिकल स्टेट में। अब हिंदी में समझो, एक मॉलिक्यूल जो सबसे वीकली बॉन्ड है, सबसे दूर से बॉन्ड है, उस पे तो उसका केमिकल नेचर किसी भी मॉलिक्यूल का डिपेंड करेगा। और एक मॉलिक्यूल एनर्जी को ऑब्जर्व करके जब हाईएस्ट स्टेट में जाता है लोअर स्टेट से, तो उसका जो बिहेवियर है यहाँ पे अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। यही आपकी फोटोकेमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखते हैं हम फोटो रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, फोटो रिडक्शन, जहाँ पे रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा हो। इसका एग्जाम्पल समझो, इंट्रोडक्शन। टू एक्सप्लेन द फोटो रिडक्शन रिएक्शन, बेंजोफिनोन एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल आर टेकन एज अ एग्जाम्पल। अगर हम फोटो रिडक्शन रिएक्शन को समझेंगे तो हम क्या लेंगे? एक तो बेंजोफिनोन को लेंगे और आइसोप्रोपिल अल्कोहल को लेंगे। कैसे ये इक्वेशन होती है, इस रिएक्शन को अभी आप समझिए। देखिए, बेंजोफिनोन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेम एज इट इज़ रहेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये OH बन जाएगा एंड दैट विल बी नोन एज अ बेंजोफिनोन कीटाइल, ठीक है। और ये H यहाँ पे ब्रेक हो गया है तो आपके पास सिर्फ ये बचा एंड दैट विल बी एसीटोन कीटाइल। ये है आपकी फोटो रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम बॉन्डिंग को खोल कर लिखते हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका पीएच आ जाएगा, ये आपका एसिटिल अल्कोहल हो जाएगा एंड ये आपका पॉइंट्स हो जाएगा। मैं बोलती हूँ आप फर्स्ट इक्वेशन करो तो ज़्यादा बेटर है। अब इसको समझो फोटो रिडक्शन को, कि कैसे आपकी इक्वेशन हुई है, कैसे आपको कीटाइल मिला, ठीक है, और कैसे बेंजोफिनोन कीटाइल मिला। देखिए, ये आपका बेंजोफिनोन ले लिया, फर्स्ट में अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इसकी फर्स्ट स्टेट आई। इसके बाद इसमें हुआ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जो कि मैंने आपको फेट ऑफ एक्साइटेड की क्लास में या जॉबलोनस की डायग्राम जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये पॉइंट मैंने आपको कराया है कि आईएससी प्रोसेस क्या होती है। तो जैसे ही इसमें आईएससी प्रोसेस हुई तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें ब्रेकेज होगा, एक बॉन्ड आपका O अट्रैक्ट करेगा और एक बॉन्ड आपका ये PH अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही उस बॉन्ड में खिंचाव होगा ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड एक टूट गया तो आपके O पे एक बॉन्डिंग चली जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन O पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन पे। यहाँ पे आपको पता है कि एक कार्बन है जो कि छिपा हुआ है, तो एक बॉन्ड आपका कार्बन पे आ जाएगा। पॉइंट क्या हुआ है, बेंजोफिनोन हमने लिया है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की
तो आपका एक पॉइंट आपको मिल गया कि ये स्टेट मिल गई। फिर उसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी तो डबल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके एक बॉन्ड को कार्बन भी अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन भी। कौन सा कार्बन? ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा और ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इन्होंने जब कार्बन अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन अपनी तरफ इसे ब्रेक करेगा तो O पे भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपका कार्बन पे, ठीक है। अब ये आ गया सेम। अब ये जो प्रोडक्ट आया इसकी रिएक्शन हम कराएंगे आपके एस्टिल अल्कोहल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3 CHOH है आपका, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इन आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इस O को अपनी तरफ, सॉरी, जो हाइड्रोजन है वो O की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो OH आ गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया 1, क्लियर। कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इट विल बी नोन एज अ फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। CH3 आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट ये है O, ठीक है, O के साथ डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे एस्टिल केटाइल अल्कोहल के साथ, तो हमें ये तो OH एज इट इज़ मिल जाएगा, बट यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एक, ये यहाँ पे चला जाएगा। इसी सेम को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट हमारे सामने आए, ये इसको हम बोल देंगे B और इसको बोल देंगे A, ठीक है, दोनों सेम है, तो A और B की रिएक्शन कराएंगे तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसी को हम फोटो रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन आपको पता है, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फोटो एडिशन करेंगे और इस टाइप से हर एक क्लास को करेंगे। बुकिश लैंग्वेज जो हैंड रिटन नोट्स के साथ है उससे भी मैं आपको क्लास समझा दूंगी। अगर आपको ये जो लिखा हुआ पहले से है बोर्ड टाइप पे उससे समझ नहीं आई, 1 से 2 बार क्लास को देखोगे तो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ, कल हम एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।